नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और इस क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी, यह कहानी मैंने अपने इस चैनल पर पहले भी सुना चुका हूँ और आपने और भी बाकी चैनल पर सोशल मीडिया पर इस कहानी के बारे में सुना होगा। लेकिन कुछ फैक्ट, कुछ चीज़ें जो है मुझे कुछ दिन पहले इस कहानी के बारे में पता चली, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा जब यह कहानी सुनाया था तो वह शायद उसमें मेंशन नहीं किया था। इसीलिए सोचा कि आप लोगों के साथ जो है फिर से इस कहानी को बताते हुए और उस अपडेट को भी इसमें जोड़ सकूं। दरअसल यह कहानी जो है झारखंड का है। झारखंड में एक जमशेदपुर शहर है और उसी जमशेदपुर शहर का एक कदमा थाना लगता है और उसी कदमा थाना का जो है शास्त्री इलाका या कुछ ऐसा बोल करके एक इलाका है। उस इलाका में जो है एक दीपक कुमार, जिसका उम्र लगभग 45 साल उम्र था, देश का प्रतिष्ठित जो है स्टील मेकिंग कंपनी टाटा स्टील, उसमें बतौर वह जो है सेफ्टी ऑफिसर जॉब करता है और सब चीज़ ठीक चलता है। काफ़ी साल, लगभग 15-17 साल पहले जो है उसका मैरिज भी हुआ था, जिसका पत्नी का नाम जो है वीना था। और उसके बाद जो है दो बेटियां, एक का उम्र जो है 12 साल, दूसरे का उम्र जो है 7-8 साल था। सब चीज़ ठीक चल रहा था मिला जुला करके, जो कि मैंने लास्ट दफ़ा जो है कहानी सुनाया था उस समय भी बताया था। और टाटा स्टील का कर्मचारी था तो बतौर उसको जो है कर्मचारियों को जो क्वार्टर मिलता वह भी उसको मिला हुआ था। कुछ समय तो ठीक मिलता, जॉब लगने के बाद, मैरिज होने के बाद बच्चे होते हैं। लेकिन फिर उसको, दीपक को ऐसा लगता है कि कुछ वो उसको साइड बिजनेस करना चाहिए। तभी जो है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो उतरता है और अपने दोस्त लोगों के साथ जो है वह ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गाड़ियां लगाता है। जो एक का नाम रोशन साहू और दूसरे का नाम जो है अंकित रहता है। लेकिन शुरुआत में तो कुछ महीना ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो है लगातार जो है उसको घाटा हो रहा था। और दीपक को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो है उसने इतना पैसा लगाया और जितना घाटा हो रहा था वह सारा घाटा उसी को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सैलरी जो उसको मिल रहा था, सारा सैलरी का 90% जो है उसका उसी टैक्स और जो है इंश्योरेंस और बाकी का जो लोन था गाड़ियों का, उसमें कट जाया करता था। उस बीच में जो है कोरोना 2021 में आया और उस समय दीपक का जो है और भी काम वगैरह बंद हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, तो जिसके कारण उसका जो है जो भी लोन वगैरह था वो और भी बाकी पेंडिंग हो गया। इस सब कारण से जो है वह धीरे धीरे मानसिक दबाव की स्थिति में रहने लगा, मतलब डिप्रेशन में चल गया। तभी एक दिन जो है वह सोचता है कि वह जो उसके दोस्त हैं अंकित और रोशन, वे लोग ही उसके उस स्थिति के जिम्मेदार हैं। उन लोगों का वह कत्ल करने का प्लानिंग रचता है। तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि जो है अगर वो अपने दोस्तों का कत्ल करेगा जिसके साथ वो बिजनेस किया, बिजनेस पार्टनर का, तो उसके बाद उसको जेल हो जाएगी और फिर जो है पत्नी और जो दो बेटियां हैं उन लोगों को काफी दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसीलिए वह उन दोनों का कत्ल के पहले अपने फैमिली का, यानी बीवी और दोनों बच्चियों का कत्ल करने का ठानता है। और इसके लिए बाकायदा वह कई दिनों तक अलग अलग वेब सीरीज, अलग अलग फिल्में और धारावाहिक देखता है और वहीं से इसको जो आइडिया मिलता है कि किस तरह से वह कत्ल कर सकता है और कितनी जल्दी जो है किसी शख्स का जो है मृत्यु हो सकता है। इसके बाद जो है वह 11 अप्रैल 2021 को बाकायदा जो उसका साला रहता है, जो कि जो जमशेदपुर का ही उस कदमा के दूसरे एरिया में रहा करता था, उसको घर पे भी बुलाता है। परिवार के लोग, सभी लोग पार्टी भी करते हैं, क्योंकि एक दिनों के बाद जो है नवरात्रि आने वाला था और उसी के कारण जो वे लोग नॉनवेज उससे पहले खा लेना चाहते थे। तो इसी कारण दीपक अपने साले और बाकी फैमिली के साथ जो है मटन पार्टी रखता है। 9 बजे लगभग उसका साला मटन वगैरह खा करके, पार्टी बना करके उसके घर से निकल जाता है। सभी लोग घर के, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियां जो है सोने चल जाती है। दीपक रात में जो है फिर से धारावाहिक बाकी चीजें देखता है और तभी जो लगभग रात के 1:30-2 बजे के करीब में वह उठता है और पहले से तय प्लानिंग के मुताबिक जो है वह हथौड़ा खरीद करके लाए रखता है और घर के बाहर में ही एक झोला में रखे रहता है। फिर जो है वापस घर का मेन गेट खोलता है और बाहर से जो है वह हथौड़ा लेकर के घर में आता है और
कायदे से जो उस हथौड़े को 3-4 बार प्रणाम भी करता है और अपने कार्य का सफल होने की मनोकामना भी करता है। उसके बाद सीधे जो है पत्नी के कमरे में जाता है। पत्नी सो रही थी, उसके सर के ऊपर जो है वार करता, 2-3 बार वार करने से उसकी पत्नी की जान चल जाती है। उसके बाद जो है बेटियों का रूम में जाता है। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी का कत्ल करता है, फिर जो है छोटी बेटी का उसी तरह कत्ल करता है। और यह सारा होते होते लगभग 5-6 बज गया था। और वह हर कत्ल के बाद जो है सोफा पर बैठ करके सोचता था कुछ समय, फिर करके जो है अपनी बीवी सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़ी बेटी, उसके बाद छोटी बेटी, सभी का कत्ल करता है। और इस बीच जो है वह सुबह होने के बाद जो है कायदे से अपना जो नित्य क्रम रहता है वह भी करता है, नहाता भी है और उसके बाद जो है वह पूजा भी करता है। पूजा करने के बाद जो है वह टीका भी लगाता है, फिर जो है मार्केट निकलता है, फिर अपने ससुराल जाता है। वहाँ से जो है ज्वेलरी वगैरह जो उसकी पत्नी अपने मायके में रखी थी, वह मायके वालों से वह ज्वेलरी बोल करके लेता है कि उसकी पत्नी और उसको जो है रांची निकलना है, किसी फंक्शन में जाना है। ससुराल वाले भी जो है ज्वेलरी दे देते हैं, लेकिन दीपक जो है सीधे उस ज्वेलरी को बेचने के लिए जमशेदपुर के ही एक ज्वेलरी शॉप जाता है और वहाँ पर जो है वह ज्वेलरी बेच देता है। लगभग 3 लाख रुपए का वह ज्वेलरी होता है और कुछ पैसे उसको कैश मिल जाते हैं, कुछ पैसे जो है उसको अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वह उस ज्वेलरी को बोल देता है। वापस घर पर आता है और घर पे आया रहता है तो यह सारा चीज़ करते लगभग 9-10 बज गए रहते हैं। 9-10 बजने के दौरान जो है उसकी जो है अब उसका फाइनल मकसद था कि रोशन और अंकित का कत्ल करना, जिसके लिए उसने अपने परिवार का कत्ल किया, अपनी बीवी और दोनों बच्चियों का कत्ल किया। उन लोगों को वह कॉल करता है और कहता है कि उसके घर में आज दोपहर का खाना है, किसी तरह से आने के लिए। रोशन मना करता है लेकिन जबरदस्ती करता है दीपक किसी तरह से, क्योंकि उसको बुलाना था, असली मकसद को अंजाम देना था। तो फोर्स करता है तो रोशन राजी हो जाता है। और इधर तब तक 10 बजे के करीब में जो है दोनों बेटियों की ट्यूशन टीचर जो है वह पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जो है वह रिया घोष, शायद उसका नाम था, रिया घोष, हाँ, वह पहुंचती है। और दरअसल बराबर वह घर पर 10 बजे के करीब में दोनों बच्चियों का ट्यूशन देने के लिए आती थी। तो बाहर का दरवाजा जो है दीपक जब दोबारा ज्वेलरी वगैरह बेच करके घर में आया था तो वह लॉक किया नहीं था। ट्यूशन टीचर रिया घोष जो है घर के कमरे में चप्पल खोल करके घुस जाती है। और तब तो उस समय दीपक जो है बाकी अपनी बीवी और दोनों बच्चियों का शव को चादर में लपेट करके रख रहा था दूसरी जगह। और ये सारी चीजें देख लेती रिया घोष और चिल्लाने लगती है। दीपक को कुछ समझ में नहीं आता, तुरंत वो दरवाजा बंद करता है और रिया घोष के ऊपर जो है काबू पाता है। काबू पाने के बाद उसको डराता धमकाता है, चाकू से उसको धमकी देता है कि उसका वही हश्र करेगा। जो है रिया घोष को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह मतलब अचानक से 10 बजे के करीब में आ गई थी और दीपक को वह लाश को ठिकाने लगाते देख ली थी, चिल्लाने लगी थी। तो एक एविडेंस के तौर पर, एक चश्मदीद के तौर पर वह थी, तो दीपक को यहाँ मारना मजबूरी हो गया था। दीपक को ठीक उसी तरह से उसका हाथ पैर बांधता है, मुंह पर टेप लगाता है और फिर जो है उसी हथौड़े से उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद जो है दीपक उसके भी लाश को जो है घसीट करके दूसरे कमरे में लेकर के जाता है, क्योंकि उसका कत्ल जो है वह दूसरे कमरे में वह किया था। और उसी घसीट कर ले जाने के दौरान उसके मुंह पर टेप लगे रहता है, पैर में जो है रस्सी बांधे रहता है। उसके जो नीचे का कपड़ा जो है रिया घोष का वह शायद खुल जाता है, जिसके बाद जो है दीपक का मन डोल जाता है। उसके बाद वह तुरंत जाता अलमारी में रखे हुए जो है शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाता है और खाने के बाद कुछ समय इंतजार करता है। उसके बाद रिया घोष के साथ वह कई दफा जो है रेप करता है और उसके बाद फिर जो उसको चादर में लपेट करके अपने पलंग के जो है बॉक्स पलंग के अंदर में रख देता है। और फिर जो है तब तक ये सारी चीजें वह किया रहता है, तब तक जो है उसका बिजनेस पार्टनर रोशन पहुंचता है। यहाँ पर दीपक ने रोशन को अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन रोशन जो है अपनी बीबी और अपने साला अंकित को भी लेकर के आता है। यह सारे देख करके जो है दीपक चौंक जाता है और किसी तरह से वह जो है रोशन पर अटैक कर देता है घर में बुलाने के बाद। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी बाहर निकल के हो हल्ला करती है, पड़ोसी जुटते हैं। फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दीपक जो है वहाँ से फरार हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसके साले को पता चलती है और साले को जब पता चलती है तो वह आश्चर्य होता है कि क्योंकि उसके जीजा सुबह में आए हुए थे और कहीं बाहर जाने के लिए बोले हुए थे और यहाँ पर इस तरह का केस जो है उसको सुनने में आता है। तो घर पहुँचता है, घर का दरवाज़ा
खोल करके अंदर घुसता है तो देखता है कि सारे जो अंदर का मंजर, तुरंत पुलिस स्टेशन को लोग इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद जो है सारा यह कांड बाहर में निकल करके आता है कि दीपक ने जो अपने पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल किया, और उसके बाद जो है ट्यूशन टीचर नहीं मिलती है। तभी अचानक जो है पुलिस का नज़र बॉक्स पलंग के पास जाता है, और फिर जो है बॉक्स पलंग पुलिस खोलती है तो ट्यूशन टीचर मिलती है। तो इस तरह से यह सारा मतलब केस, पुलिस एक एक चीज़ फोरेंसिक की टीम को बुला करके सबूत इकट्ठा करती है और फिर कोर्ट में जो है पेश करती है। 12 अप्रैल 2021 को यह केस हुआ था। उसके बाद 2 साल 2.5 साल के अंदर ही जो है जमशेदपुर का जो है सेशन कोर्ट जो रहती है वह दीपक को फांसी की सजा सुनाती है। लगभग 25 लोगों का इस केस में गवाही हुआ था, और पुलिस जो जांच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें काम किया। सारा फोरेंसिक के एविडेंस, सारा जो बिस्तर पर रिया घोष का जो दीपक ने रेप किया था, तो सारा सीमन का नमूना, सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की थी और उसको जो है फॉरेंसिक के लिए एविडेंस के तौर पर भेजा था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी सारा चीज़ खुलासा हो गया था। तो सेशन कोर्ट ने 2 साल पहले ही जो है दीपक को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद दीपक जो है रांची हाई कोर्ट में अपने इस सेशन कोर्ट के सजा के खिलाफ अपील करता है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट जो रहती है वो अभी अपनी निचली अदालत के इस फैसला को बरकरार रखती है, और एक तरह से कहे तो उसने भी दीपक को फांसी की सजा ही सुनाई है। तो निचली अदालत और हाई कोर्ट से दीपक को फांसी की सजा हो चुकी है। हाँ, इस डेट को अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि कब उसका जो है ब्लैक वारंट जो कहा जाता है, डेट फिक्स होता है कि हाँ इस दिन उस आरोपी को, उस कत्ल करने वाले जो शख्स है, गुनाहगार है, उसको फांसी की सजा दी जाए। तो जिसको हम लोग डेथ वारंट कहते हैं, ब्लैक वारंट जो कहते हैं, वो अभी साइन नहीं हुआ, इसलिए डेट फिक्स नहीं हुआ। लेकिन निचली अदालत जमशेदपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे, और रांची हाई कोर्ट से, इन दोनों जगहों से जो है दीपक को फांसी की सजा हो चुकी है। अभी आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि दीपक का अगला कदम क्या होता है, या फिर दीपक जो है पूरी तरफ से अपने गुनाह जो उसने किया उसको कबूल करते हुए जो कोर्ट का सजा है उसको वह एक्सेप्ट करते हुए फांसी के फंदे पर लटकना ही पसंद करेगा। तो आज की कहानी यही थी। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।